संपन्न है, मत तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका यदि मध्य अंत नहीं है तो निर्गुण स्वरूप सृष्टि से अधिक और भक्तों को नष्ट करने वाले हो। आप मेरा नमस्कार है। नारद जी ने इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए आगमन हुआ है? इसमें संकोच करें। तब नारद मुनि बोले, मृतलोक में जब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं, हे नाथ मुझ पर दया रखते हो तो बताइए इस मनुष्यों को दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी, हे नारद, मनुष्यों को भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पूर्ण देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयुष्मान यहाँ सुख सौभाग्य भोग कर मरने पर मुक्ति प्राप्त होगा। श्री भगवान की वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि के दूर करने वाला, धन्य धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण स्वामी को शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नवेद केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवा लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग पदार्थ जमा करके भगवान के अर्पण कर देवे तथा बंधु सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करे। नित्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस दिन व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चित पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही उसका सरल उपाय है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। बोले, हे ऋषि, जिसने पहले समय में फोटो खींचो, फोटो खींचो। ध्यान से